वो जो एक फिल्म थी। और आज आपके साथ हूं मैं आशीष। नमस्कार दोस्तों, आज जो हम आपके लिए फिल्म लेकर आए हैं वो ये दिखाती है कि इंसान कितनी भी तरक्की कर ले लेकिन अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। पंछी कितनी भी उड़ान भर ले लेकिन शाम को आता वो अपने घोंसले में ही है। जी हाँ, एक ऐसी फिल्म जो बताती है देश प्रेम को, जो बताती है अपनी प्यार को, संस्कृति को और अपनेपन को, मानवीय मूल्यों को आदर्श मानने वाली ये फिल्म है 1997 में रिलीज हुई फिल्म परदेस, जिसका निर्माण और निर्देशन किया सुभाष घई ने। कहानी और पटकथा भी उन्होंने लिखी और संवाद थे जावेद सिद्दीकी के। और फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में थे शाहरुख खान, महिमा चौधरी, अपूर्व अग्निहोत्री, अमरीश पुरी, आलोकनाथ, हिमानी शिवपुरी। और यहां आपको बता दें कि महिमा चौधरी और अपूर्व अग्निहोत्री की ये पहली फिल्म थी, यानी डेब्यू था उनका। कैमरा पक्षभार संभाला कबीर लाल ने। एडिटर थे इस फिल्म के रेणु सलूजा। संगीत दिया नदीम श्रवण ने और गीत लिखे आनंद बख्शी ने। फिल्म में अगर पात्रों की बात की जाए कि किस कलाकार ने कौन सा पात्र निभाया, तो आपको बता दें किशोरी लाल के किरदार में जो थे वो थे किशोरी लाल के किरदार में अमरीश पुरी, और अर्जुन के रूप में थे शाहरुख खान, जो कि किशोरी लाल जिन्हें पाल पोसकर बड़ा करते हैं। गंगा के किरदार में थी महिमा चौधरी और राजीव का किरदार निभाया था अपूर्व अग्निहोत्री ने। राजीव जो किशोरी लाल का बेटा है। और उसके बाद आलोकनाथ थे गंगा के पिता सूरजदेव की भूमिका में। पद्मावती राव थी नर्मदा के किरदार में और दीना पाठक थी दादी माँ के किरदार में, गंगा की दादी। इसके अलावा गंगा की बुआ का किरदार कुलवंती का यानी किरदार निभाया था हिमानी शिवपुरी ने। इसके अलावा नीता, संदीप पाल, स्मृता जयकर, ये सभी, पवन मल्होत्रा, प्राची देव साथी, आदित्य नारायण, अजय नागरथ, सुभाष घई भी एक छोटी सी भूमिका में दिखाई दिए थे इस फिल्म में। ये सभी कलाकार थे छोटी छोटी भूमिकाओं में, लेकिन सभी ने अपना असर छोड़ा, अपनी छाप छोड़ी। फिल्म की कहानी शुरू होती है किशोरी लाल से। किशोरी लाल एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है अमेरिका का। भारत से गया, वहां पर कड़ी मेहनत की, नाम कमाया, पैसा कमाया, शोहरत कमाई और आज वहां का सबसे अमीर व्यवसायी बन गया है भारत का। लेकिन अपने देश को कभी नहीं भूला। चाहता है कि अपने इकलौते बेटे राजीव की शादी वो एक ऐसी घरेलू संस्कारी भारतीय लड़की से करे जो राजीव का ताउम्र ख्याल भी रखे और उसे अपने भारतीय संस्कृति से दूर न जाने दे। लिहाजा वो एक दिन भारत आता है। भारत आने के बाद उसके बचपन का जो दोस्त है उससे मिलने के लिए वो पहुंच जाता है उसके गांव। और वहां पर पहुंचने के बाद देखता है अपने दोस्त की बेटी गंगा को। गंगा जो उसे पहली नजर में ही भाग गई। भारत में जन्मी पली बड़ी गंगा का मानना यह है कि भारत से सुंदर कुछ नहीं। और वहीं जब किशोरी लाल की विचार वो जानती है तो वो उसके करीब और हो जाती है। और ज्यों कि उसने ये बताया गया है कि किशोरी लाल जो है उसके पिता का बचपन का दोस्त है, और यानी सूरजदेव का, तो सूरजदेव और किशोरी लाल की दोस्ती है। अब किशोरी लाल जब गंगा से इतना प्रभावित होता है तो वो सूरजदेव से उसका हाथ मांग ही लेता है अपने बेटे राजीव के लिए। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि जो मेरे विचार हैं वही गंगा के भी विचार हैं कि हम कहीं भी रहें, भारत से सुंदर कुछ भी नहीं। लंदन देखा, पेरिस देखा, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। माइकल देखा, एल्विस देखा, सब देखा मेरी जान। सारे जग में कहीं नहीं है दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान।
दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया, I love my India, I love my India। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। ये मेरा इंडिया, I love my India, ये मेरा इंडिया, I love my India। जब छेड़ा मल्हार किसी ने, झूम के सावन आग लगा दी पानी में जब, दीपक राग सुनाया। सात सुरों का संगम, ये जीवन गीतों की माला। हम अपने भगवान को भी कहते हैं बांसुरी वाला, बांसुरी वाला, बांसुरी वाला। ये मेरा इंडिया, I love my India। ये मेरा इंडिया, I love my India। Sim sim bola bola, sim sim bola, sim sim bola bola, sim sim bola। Fine flat flute pipe, pachola pachola, drum drone duplet, simbola simbola। Do re fa so, पमरिसा, do re fa so, पमरिसा, do re fa so, पमरिसा, do re fa so, पमरिसा। re do 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 re। पीहू पीहू बोले पपीहा, कोयल कुहू कुहू गाए। हंसते रोते हमने जीवन के सब गीत बनाए। ये सारी दुनिया अपने अपने गीतों को गाए। गीत वो गाओ जिससे इस मिट्टी की खुशबू आए, मिट्टी की खुशबू आए। I love India, I love my India। I love my India, I love my India। वतन मेरा इंडिया, सजन मेरा इंडिया। ये दुनिया ये दुनिया एक दुल्हन, एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। ये मेरा इंडिया, I love my India, ये मेरा इंडिया। किशोरीलाल अब ये ठान लेता है कि जिस तरह के विचार उसके हैं वैसी ही सोच गंगा की भी है और गंगा ही मेरे बेटे राजीव के लिए बिल्कुल सही पत्नी साबित होगी। सूर्यदेव से हाथ मांगता है, सूरज कोई इनकार नहीं करता, लेकिन घर वाले बेटी के प्यार में कहते हैं कि इतनी दूर बेटी को कैसे भेजें। लेकिन आखिरकार सभी की रजामंदी हो जाती है
किशोरीलाल वापस अमेरिका चला जाता है और वहां जाने के बाद अपने पूरे परिवार की फोटोग्राफ्स जो है गंगा को भेजता है। अब गंगा के जो बहन भाई हैं वो उसे छेड़ते हैं कि इसमें बच्चे पहचानो कि कौन है राजीव, क्योंकि पूरे परिवार की फोटो में राजीव के साथ साथ अर्जुन की भी तस्वीर है। अर्जुन जो कि किशोरीलाल की एक मुंह बोली दूर की बहन का बेटा है, जिसे बचपन से पाल पोस कर किशोरीलाल ने ही बड़ा किया, और अर्जुन भी अपना सब कुछ किशोरीलाल को ही मानता है, डैडी कहकर पुकारता है। अब गंगा के सामने दोनों तस्वीरें हैं, पहचान नहीं पा रही कौन है, लेकिन आखिरकार हाथ रख देती है वो राजीव की ही तस्वीर पर। बहन भाई मजाक बनाते हैं, छेड़ते हैं और साथ ही साथ मायूस भी होते हैं कि हमें छोड़कर गंगा कहां चली। पूछते हैं तो गंगा का जवाब आता है, गंगा चली कहाँ कसम तोड़ के,
खुशी की स्थिति भी है गंगा के साथ और असमंजस का भी एक माहौल है। संस्कारों में पली बड़ी है, माँ बाप की आज्ञा के आगे सर झुकाकर वो खुशी खुशी उस घर में जाने को तैयार है जहां वो किसी को नहीं जानती, बल्कि अपना देश छोड़ने को तैयार है। बस उसे केवल चाहिए अच्छा पति, अच्छे संस्कार और एक वफादार साथी। इसी बीच राजीव को किशोरीलाल भेज देते हैं भारत, गंगा को देखने के लिए, मिलने के लिए, ताकि मेल मुलाकात हो, एक दूसरे से बात हो, एक दूसरे को समझे। साथ में आता है अर्जुन। अर्जुन पहले आता है, राजीव अभी बाहर है, गांव नहीं पहुंचा, क्योंकि अर्जुन आया है राजीव की इच्छाओं के हिसाब से पूरा घर सेटअप करने के लिए। सबको बताता है कि राजीव को क्या पसंद है, क्या नापसंद है। उसकी ये अदा देखकर, उसका ये व्यवहार देखकर और सबके प्रति प्रेम देखकर गंगा भी उससे काफी प्रभावित होती है। गंगा कहती है कि आज से हम एक अच्छे दोस्त बन गए हैं, तुम मुझसे कभी कुछ छुपाना नहीं, मैं तुम्हारे पे बहुत भरोसा करने लग गई हूं। इस बीच राजीव भी पहुंचता है और वहां पहुंचने के बाद दोनों एक दूसरे को जानना समझना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए मौका नहीं मिलता, क्योंकि भारतीय संस्कार आड़े आते हैं। शादी से पहले भला लड़की को कैसे बाहर भेज दें लड़के के साथ। तब अर्जुन भूमिका निभाता है यहां पर एक अच्छे दोस्त होने की। घर वालों को समझाता है कि इन दोनों को एक दूसरे से बात करने का अकेले में मौका देते हैं। पिकनिक के बहाने सभी जाते हैं और वहां पर गंगा और राजीव एक दूसरे को निहारते हैं, अपने मन की बात एक दूसरे से कहते हैं। तब अर्जुन उनके साथ ही होता है। तब अर्जुन कहता है, चुपके चुपके दो दिल मिल रहे हैं, मगर चुपके चुपके सबको हो रही है, हाँ सबको हो रही है खबर। चुपके चुपके ओ चुपके चुपके सांसों में बड़ी बेकरारी, आंखों में कई रत जगे, कभी कहीं लग जाए दिल तो कहीं फिर दिल ना लगे। अपना दिल में जरा थम लो, जादू का मैं इसे नाम दो, जादू कर रहा है, जादू कर रहा है असल। चुपके चुपके दो दिल मिल रहे हैं, मगर चुपके चुपके ऐसे भोले बनकर है बैठे, जैसे कोई बात नहीं, सब कुछ नजर आ रहा है, दिन है ये रात नहीं, क्या है कुछ भी नहीं है अगर होठों
नजर चुपके चुपके दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके कहीं आग लगने से पहले उठता है ऐसा धुआं जैसा है इधर का नजारा वैसा ही उधर का समा दिल में कैसी कसक सी जगी दोनों जानिब बराबर लगी देखो तो इधर से देखो तो इधर से उधर चुपके चुपके दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके सबको हो रही है हाँ सबको हो रही है खबर चुपके चुपके हो दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है। पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा नाम ही है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा। तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर पतंग उड़ाए खुशियां मनाए पर चाइनीज मांझा कभी ना अपनाए। नायलॉन, प्लास्टिक या किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बना अथवा नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ से लेपित चाइनीज मांझा इंसानों, पशुओं और पक्षियों के लिए जानलेवा है। चाइनीज मांझे का निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। चाइनीज मांझे को ना कहें। सुरक्षित डोर से खुशियां जोड़े। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है। दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत। आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं। पतंग उड़ाए खुशियां मनाए पर चाइनीज मांझा कभी ना अपनाए। नायलॉन, प्लास्टिक या किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बना अथवा नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ से लेपित चाइनीज मांझा इंसानों, पशुओं और पक्षियों के लिए जानलेवा है। चाइनीज मांझे का निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। चाइनीज मांझे को ना कहें। सुरक्षित डोर से खुशियां जोड़े। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी। NCR-EPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प। नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है। दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत। आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में 2-2 फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर, पतंग उड़ाए खुशियां मनाए, पर चाइनीज मांझा कभी ना अपनाए। नायलॉन, प्लास्टिक या किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बना अथवा नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ से लेपित चाइनीज मांझा इंसानों, पशुओं और पक्षियों के लिए जानलेवा है। चाइनीज मांझे का निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। चाइनीज मांझे को ना कहें। सुरक्षित डोर से खुशियां जोड़ें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी। बजकर 39 और 10 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। कार्यक्रम वो जो एक फिल्म थी और आज की फिल्म है परदेस। अब राजीव पहुंचता है, गंगा को देखता है, गंगा उसे निहारती है, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। लेकिन गंगा राजीव के बारे में और जानना चाहती है। अर्जुन से कहती है कि मुझे तुम सच्चाई बताओ। तस्वीर देखकर किसी की शख्सियत का अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। तब अर्जुन कहता है कि राजीव लाखों में नहीं करोड़ों में एक है, और तुम्हारा प्यार उसे मिलेगा, तुम्हारा साथ मिलेगा तो और अच्छा इंसान भी बनेगा। उसमें कोई ऐप नहीं है, वो एक भारतीय का सच्चा बेटा है। अब उस पर विश्वास करती है गंगा, लेकिन कहीं ना कहीं राजीव के मन में एक दर्द है, एक कसक है कि वो किशोरीलाल के एहसानों तले दबा हुआ राजीव के बारे में गलत इमेज, गलत पिक्चर शो कर रहा है, दिखा रहा है गंगा को। दरअसल राजीव ऐसा नहीं है, वो एक अमीर बाप का एक बिगड़ैल बेटा है जिसे तमाम तरह के ऐब हैं, और वो इंसानियत और भारतीय संस्कारों से कोसों कोसों दूर है। जबकि गंगा भारतीय संस्कारों में पली बड़ी है। लेकिन अब वो क्या करे? वक्त के ऊपर छोड़ देता है कि वक्त सब ठीक कर देगा। और इधर धीरे धीरे दोस्ती गहराती है गंगा और अर्जुन की, और अर्जुन के दिल में कहीं ना कहीं एक कसक सी है कि काश गंगा उसकी होती, लेकिन वो बात किसी से कह नहीं सकता। किसी रोज तुमसे मुलाकात होगी, किसी रोज तुमसे मुलाकात होगी। मेरी जान उस दिन मेरे साथ होगी, मगर कब न जाने ये बरसात होगी। मेरा दिल है प्यासा, मेरा दिल अकेला, जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ। मेरी महबूबा, मेरी तकदीर है तू मचल के सामने आ। मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ। मेरी महबूबा,
याद कब से, मगर मैं हूँ जब से, मेरे दिल में तेरी मोहब्बत है तब से। मैं शायर हूँ तेरा, तू मेरी गजल है, बड़ी बेकरारी मुझे आजकल है, बड़ी बेकरारी मुझे आजकल है, मुझे आजकल है। जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा। जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ, मेरी महबूबा। जाने कहां से लो आ गई है वो। भला कौन है वो, हमें भी बताओ, ये तस्वीर उसकी हमें भी दिखाओ। ये किस्से सभी को सुनाते नहीं है, मगर दोस्तों से छुपाते नहीं है, छुपाते नहीं है। तेरे दर्द दिल की दवा हम करेंगे, न कुछ कर सके तो दुआ हम करेंगे, न कुछ कर सके तो दुआ हम करेंगे, दुआ हम करेंगे। तड़प कर आएगी वो, तुझे मिल जाएगी वो, तेरी महबूबा, तेरी महबूबा, तेरी महबूबा, तेरी महबूबा, तेरी महबूबा, तेरी महबूबा। किसी रोज अपनी मुलाकात होगी, मेरी जान उस दिन मेरे साथ होगी, मगर कब न जाने ये बरसात होगी। इंसान जो चाहे अगर उसे मिल जाए तो फिर कहना ही क्या। ये बात अर्जुन जानता है। इसी बीच राजीव अपने पिता से कहता है कि क्यों ना गंगा हमारे साथ अमेरिका चले, 1-2 महीने रहे, वहां के तौर तरीके जाने, ताकि शादी के बाद उसे किसी तरह की दिक्कत ना हो। ये बात सभी को पसंद आती है, लेकिन गंगा के घर वाले कहते हैं कि नहीं, हम बिना शादी के लड़की को नहीं भेज सकते। तब किशोरीलाल कहता है कि ठीक है, हम सगाई यहां कर देते हैं, उसके बाद ले जाते हैं और शादी 1-2 महीने बाद अमेरिका में कर देंगे। सभी राजी हो जाते हैं, सगाई हो जाती है, खुशी खुशी गंगा परदेस आ जाती है। लेकिन वहां आने के बाद उसे राजीव की असलियत पता चलती है कि राजीव किस कदर बिगड़ा हुआ नौजवान है। तमाम तरह के ऐब हैं उसके अंदर। यानी अर्जुन ने उससे झूठ बोला। नाराज भी होती है अर्जुन से, लेकिन अर्जुन कहता है मैंने जो किया इस घर की खुशी के लिए किया। इसी बीच घर वालों के कहने पर, खासतौर से किशोरीलाल की बहन के कहने पर कि गंगा और अर्जुन की नजदीकियां बढ़ रही हैं, किशोरीलाल धोखे से अर्जुन को दूसरे शहर भेज देता है ताकि वो राजीव और गंगा से दूर हो जाए और कहीं गंगा के प्यार में राजीव के कोई नुकसान ना हो। इस बीच राजीव किशोरीलाल का हुक्म मानकर निकल पड़ता है दूसरे शहर की ओर, बिना बताए गंगा को, बिना बताए किसी को भी। और गंगा हैरान है कि आखिर अर्जुन क्यों चला गया। राजीव भी अर्जुन को कह चुका है कि तुम अपने काम से काम रखो, उतना ही दखल दो जितना तुम्हारा बनता है। दोस्ती का फर्ज तुमने यहां तक निभा दिया, इसके बाद मेरी और गंगा की
लाइफ में, जिंदगी में तुम्हें दखल अंदाजी करने की कतई जरूरत नहीं है। निकल पड़ा है अर्जुन दिल पर पत्थर रखकर। भूलना चाहता है बिताए हुए पलों को गंगा के साथ, लेकिन कमबख्त दिल क्या करे, भूलता नहीं है। दीवाने ने मुझको भी कर डाला दीवाना। मैंने उसके शहर को छोड़ा, उसकी गली में दिल को तोड़ा, फिर भी सीने में धड़कता है ये दिल। मैंने दिल से उसे निकाला, जो ना करना था कर डाला, फिर भी याद उसी को करता है ये दिल। ये दिल है दीवाना, दीवाना है ये दिल। God save the world save the man, man save the heart save the love. दिल की खता भी है क्या, मुझको गिला भी है क्या, इस दिल लगी के सिवा दिल ने किया भी है क्या। आशिक है ये चोर नहीं है, मैं क्या करूं, दिल पे मेरा जोर नहीं है, मैं क्या करूं। आशिक है ये चोर नहीं है, मैं क्या करूं, दिल पे मेरा जोर नहीं है, मैं क्या करूं। ये दिल दीवाना, दीवाना है ये दिल। इस बीच गंगा देखती है राजीव की रंगरलियों वाली पार्टीज और वहां पर जानती है राजीव की असलियत। और इस बीच राजीव एक दिन होटल में उसकी अस्मत से खिलवाड़ करने की कोशिश करता है। तब राजीव को धिक्कारते हुए, अपनी सगाई की अंगूठी उसके मुंह पर फेंकते हुए गंगा निकल पड़ती है होटल से। अनजान शहर, अनजान देश और अनजान रास्तों पर भटकती हुई जब आगे बढ़ रही है तो अर्जुन उसे ढूंढता हुआ पहुंच जाता है। अर्जुन वहां से उसे लेता है और सीधा भारत उसके घर ले आता है। सारी सच्चाई बताता है वहां पर, लेकिन कोई विश्वास नहीं करता। उधर किशोरीलाल सूरज को बता देते हैं फोन करके कि अर्जुन गंगा को हासिल करना चाहता है, इसीलिए वो ये सब नाटक कर रहा है, प्रपंच रच रहा है। सूरज आग बबूला होकर अर्जुन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तब गंगा बताती है असलियत क्या है। इस बीच राजीव पहुंचता है अपने साथियों के साथ वहां पर सीधा अमेरिका से, और वो अर्जुन को रास्ते से हटाने की कोशिश करता है। हाथापाई दोनों में होती है। किशोरीलाल भी पहुंचते हैं और वहां पर देखते हैं कि असलियत क्या है। तो पहले तो वो अर्जुन को धिक्कारते हैं कि मैंने तुम्हें पाल पोस कर इस दिन के लिए बड़ा किया था। तब गंगा बताती है असलियत कि वहां पर अमेरिका में राजीव ने क्या किया। दुखी मन से बताती है कि वो मन मंदिर में बिठा चुकी है अर्जुन को। पहले वो राजीव को अपने माँ बाप के कहने पर पसंद कर रही थी, लेकिन राजीव की आदतों ने, उसकी अय्याशियों ने उसके सपनों को चूर चूर कर दिया है।
इबादत है और ये इबादत भी एक मोहब्बत है। ये भी दीवानगी है, वो भी दीवानगी है, ये भी दिल की ही लगी है, वो भी दिल की ही लगी है। मुझको क्या हो गया है, सबको हैरानगी है। हो गया है मुझे प्यार, हो गया है मुझे प्यार। जब गंगा के मन की असलियत सबको पता चलती है, हालांकि अर्जुन कहता है कि मैं गंगा पर अपना कोई अधिकार नहीं दिखा सकता और वो वहां से जाने लगता है, तब एहसास होता है किशोरीलाल को, सूरजदेव को, सभी लोगों को कि गंगा और अर्जुन बने ही एक दूसरे के लिए हैं। गंगा बहुत दौड़ती है। किशोरीलाल भी कहते हैं कि अब गंगा की शादी होगी तो मेरे दूसरे बेटे यानी अर्जुन के साथ। ये सुनने के बाद गंगा दौड़ती है अर्जुन को ढूंढने के लिए। वहां पर अर्जुन खेतों में बैठा गंगा के छोटे बहन भाइयों के साथ उनका दिल बहला रहा है। सभी प्यार करते हैं अर्जुन को, दिल से चाहते हैं। बस फिर क्या था, गंगा का हाथ अर्जुन के हाथ में दे दिया जाता है। इस तरह से मिलन होता है गंगा और अर्जुन का। वापस आती है परदेश गंगा, लेकिन अर्जुन की बनकर। जैसा साथी उसने चाहा था वैसा ही उसे मिला। श्रोताओ, ये थी कहानी फिल्म परदेश की। उम्मीद है आपको गीत और इसके गाने पसंद आए होंगे और कहानी पसंद आई होगी।